इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, चाहे आप इसको 1.5x पे देखो या 2x पे देखो, लेकिन देखिएगा ज़रूर। बिकॉज आई अश्योर यू, इस एक वीडियो से आपको ईरान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वो सब समझ में आ जाएगा। ईरान में इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। वो प्रोटेस्टर्स जो लेट दिसंबर 2025 में शुरू हुए, इन प्रोटेस्टर्स में अभी तक एज पर रिपोर्ट्स 544 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 10,673 लोगों को ईरानियन गवर्नमेंट ने डिटेन किया है। लेकिन ईरान में हो क्या रहा है, क्यों लोग मास स्केल पर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। Iran's clerical rulers face their toughest challenge in decades. For days now, we've been hearing reports unverifiable given Iran's internet shutdown. Large crowds of protesters have marched through the Iranian capital Tehran in what's been described as the largest demonstrations against the ruling regime for more than 15 years. तो होता कुछ यूं है कि 28 दिसंबर 2025 तेहरान में लोग इकोनॉमिक क्राइसिस और इन्फ्लेशन से तंग आकर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। पिछले साल की बात है जहां $1 42,000 ईरानी रियाल के बराबर था। वहीं लेट दिसंबर तक आते आते ईरान की इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि $1 1.4 मिलियन यानी 14 लाख ईरानी रियाल के बराबर पहुंच जाता है। और ये रीजन बना ईरान में प्रोटेस्टर्स का। लेकिन ये प्रोटेस्टर्स इतने ज़्यादा वायलेंट टर्न ले लेते हैं कि अभी तक 500 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। बिल्डिंग्स को वेंडलाइज किया गया, हत्ता कि मस्जिदों और कुरान शरीफ तक को जलाया गया। लेकिन क्या इतना सिंपल है ईरान के प्रोटेस्टर्स और ईरान के क्राइसिस को समझना और ये कहना कि यही इकोनॉमिक क्राइसिस और इन्फ्लेशन ही रीज़न है ईरान में अनरेस्ट का? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और पावर का नैरेटिव है और इस नैरेटिव के इंजीनियर्स हैं अमेरिका और इसराइल। जरा सोच के देखिए, ईरान मिडिल ईस्ट का ऐसा मुल्क जो 5वें नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ ऑयल रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स, वहाँ इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन क्यों ईरान बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, कुवैत, कतर जैसा अमीर नहीं? तो इसका सिंपल आंसर है अमेरिकन सैंक्शंस, जिसने सालों से ईरान के एसेट्स वर्थ बिलियंस फ्रीज करके रखे हैं, जिसने सालों से ईरान की क्रूड ऑयल पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा कर रखा है कि ईरान क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और रीज़न ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको अमेरिका ने ही शुरू किया था ईरान में। इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। 2015 में ईरान ने P5+1 दैट इज यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस के साथ 10 साल तक दैट इज 2025 तक JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया, विच इंटेंड्स सैंक्शंस में रिलीफ इन एक्सचेंज ऑफ ईरान लिमिटिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ईरान अलो करेगा इंस्पेक्शंस। और 16 जनवरी 2016 में JCPOA इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी में काफ़ी हद तक सुधार आया, ईरान ग्रो करने लगा। लेकिन ऑन May 8, 2018 चचा ट्रंप इस डील से विड्रू कर देते हैं और रीज़न ये साइड करते हैं कि ईरान सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है और सैंक्शंस को रीइम्पोज किया जाता है ईरान पर, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी का जनाजा निकल गया। अब मैंने आपको जस्ट अभी कहा था कि इट वाज यूएसए जिसने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया। तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा साल 1957 में, जिस टाइम पे ईरान के शाह मोहम्मद रिजा पहलवी, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे इसराइल और अमेरिका के, या यूँ कहूँ कि ईरान में उस टाइम पर पपेट गवर्नमेंट थी अमेरिका और इसराइल की। तो अमेरिका ने अंडर एटम्स ऑफ पीस इनिशिएटिव सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम शुरू किया ईरान में और 1967 में 5 मेगावाट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया गया तेहरान में, जिसके लिए एनरिच्ड यूरेनियम यूएस से आता था। और 1968 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करते हैं यानी NPT साइन करते हैं, जिसके मुताबिक ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स परस्यू नहीं करेगा। लेकिन फिर आता है साल 1979, ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है, यूएसए और इसराइल बैकेड पहलवी गवर्नमेंट को टॉपल किया जाता है और आयतुल्लाह खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं। के चलते यूएसए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देता है ईरान में, और वहीं पर ईरान भी हॉस्टाइल था टुवर्ड्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि ईरान को लगता था ये सिंबल है वेस्टर्निज्म का। लेकिन आफ्टर ईरान इराक वॉर ऑफ 1980s, तो लेट 1990s में ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम फिर से शुरू करता है। लेकिन यूएसए और इसराइल ये होना नहीं देना चाहते, तो यूएसए ने और ज़्यादा सैंक्शंस लगाना शुरू किए ईरान पर, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में किसी और कंट्री के पास एक्सेप्ट फॉर इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए तो यूएसए और इसराइल का जो कंट्रोल है मिडिल ईस्ट में उनके हाथ से वो छिन जाएगा। मतलब ये कि इसराइल और अमेरिका जब चाहें, जिस वक्त चाहें, किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री पर अटैक कर सकते हैं और करते आए हैं, लाइक फ़लस्तीन, ईरान या फिर यमन हो गया।
और इसराइल का जो अपना मकसद दैट्स मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल बनाना, ताकि उनका मसीहा दैट्स दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट आ सके और इसराइल दुनिया पर राज कर सके, जिसकी वजह से इसराइल ने फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होती, न्यूक्लियर वेपन्स होते, तो शायद इसराइल ये मजाल न करता। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यूएस ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाए ईरान पर। इनफैक्ट यूएसए और इसराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला किया कई बार। और तारीख गवाह है, जिस किसी ने भी यूएसए और इसराइल का ये गंदा खेल बेनकाब करने की कोशिश की, इस गंदे खेल से बाहर आने की कोशिश की, तो यूएसए और इसराइल ने वहाँ बदमनी पैदा करके वहाँ के हुक्मरान को मरवा कर वहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे लीबिया में मोअम्मर गद्दाफी, इराक में सद्दाम हुसैन, अफगानिस्तान, वेनेजुएला और अब ईरान। एंड यू नो व्हाट, अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। इनफैक्ट एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स अमेरिका 500% टैरिफ लगाने का सोच रहा है रशियन ऑयल इंपोर्ट पर। मतलब कोई भी कंट्री जो रशिया से ऑयल खरीदेगी उसके ऊपर इनडायरेक्टली 500% का टैरिफ लगेगा। दैट मीन्स इंडिया के ऊपर भी 500% का टैरिफ लग सकता है। एंड यू नो व्हाट, इस्लामिक एस्केटोलॉजी यानी एंड टाइम्स की जो हदीस हैं, उनमें से एक हदीस है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दज्जाल आएगा उसके पीछे इस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे शॉल ओढ़े, और इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। एंड इंटरेस्टिंगली, इसराइल ने अंडर दी प्रोग्राम अलिया दैट्स माइग्रेशन टू इसराइल, इस्फहान की जूं को भी दावत दी थी इसराइल आने की, लेकिन दी जूस ऑफ इस्फहान रिजेक्टेड। बट स्टिल इसराइल काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है इस्फहान के जूस की। और ये है असल खेल, ये है असल जियोपॉलिटिकल गेम जो ईरान में खेली जा रही है, ताकि यूएसए और इसराइल के हाथ से मिडल ईस्ट का पावर न छिन जाए। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि ईरान की गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक नाअहल है। ईरान की गवर्नमेंट की इंटरनल पॉलिसीज़, ईरान की गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज़, सिविलियंस पर एक्सेसिव कंट्रोल, इंटरनेट बैन, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, टेलीग्राम, इन पर सेंसरशिप मेक्स ईरानियन रजीम नो लेस देन अ डिक्टेटरशिप। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि ईरान में असल क्या खेल चल रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।